दोस्तों, वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार ही यमलोक में यमराज द्वारा स्वर्ग और नरक मिलता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि उन बच्चों का क्या होता होगा जिन्हें भगवान का रूप कहा जाता है? क्या उनकी आत्माओं को भी नरक की सजा मिलती है? क्या यमराज द्वारा उनके कर्मों को भी देखा जाता है, जिसके आधार पर उन्हें स्वर्गलोक या नरक लोक में भेजा जाता है? दोस्तों, कुछ ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि भगवान उनकी सारी गलतियां और अपराध माफ कर देते हैं। पर क्या कम उम्र में मरने वाले बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, या फिर उनके कर्मों के अनुसार ही उन्हें नरक और स्वर्ग मिलता है? इन सभी तमाम प्रश्नों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराणों की माने तो जिन बच्चों की मृत्यु 15 वर्ष या फिर उससे कम उम्र में हो जाती है तो उन्हें नरक की आग में नहीं जाना पड़ता, बल्कि स्वर्ग में भगवान विष्णु खुद उन बच्चों का स्वागत करते हैं। आमतौर पर मनुष्य को स्वर्ग और नरक उनके कर्मों के अनुसार ही मिलता है, किंतु इस उम्र में बच्चों को स्वर्ग, नरक और अपने कर्मों का कुछ ज्ञान नहीं होता, और अपने इस भोलेपन और मासूमियत में बच्चे कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन्हें देखकर उनके माता पिता तो क्या, स्वयं भगवान भी मुस्कुराकर माफ कर देते हैं। मित्रों, अब सोचने वाली बात यह है कि बच्चों की आत्माओं को स्वर्ग ही क्यों मिलता है, नरक क्यों नहीं? इसके लिए हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक दिन मृत्यु के बाद कुछ बच्चों की आत्मा स्वर्ग के दरवाजे पर जा पहुंची। उन बच्चों की आत्माओं को देखकर वहां के द्वारपालों ने स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए, लेकिन दरवाजे खुलने के बाद भी वे आत्माएं अंदर नहीं आई, बस बाहर ही खड़ी रही। चेहरे पर मासूमियत लिए उन बच्चों की आत्माएं अपने माता पिता को ही ढूंढ रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उनके माता पिता के बिना स्वर्ग भी उनके लिए बेकार है। जब भगवान विष्णु ने यह देखा तब उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा, बच्चों, तुम सब वहाँ द्वार के बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, स्वर्ग के दरवाजे तुम सभी लोगों के लिए ही खोले गए हैं। यहाँ पर सभी तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। भगवान नारायण के इतना कहने पर उन सभी भोली आत्माओं की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, प्रभु, हम अंदर तो आ जाए, लेकिन पहले आप ये बताइए कि हमारे माता पिता कहाँ हैं? उनके बिना हम स्वर्ग के अंदर कैसे आ सकते हैं? बच्चों की आत्माओं से ये बात सुनकर विष्णु जी ने उन्हें प्यार से समझाते हुए कहा, बच्चों, तुम्हारे माता पिता अभी जीवित हैं, इसलिए वह धरती पर ही है। जब उनकी भी तुम्हारी तरह मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद ही वो यहाँ तुम्हारे पास आ पाएंगे। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर उन बच्चों ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है प्रभु, हम सभी लोग आपकी बात से सहमत है, इसलिए हम सभी अपने अपने माता पिता का इंतजार यहीं द्वार पर ही करेंगे, और जब वह यहाँ पर आ जाएंगे तब उनके साथ ही हम अंदर आएंगे। आत्माओं की यह बात सुनकर नारायण चिंतित हो गए और वो यह सोचने लगे कि अब इन बच्चों की आत्माओं को ये कैसे समझाया जाए कि उनमें से कुछ के माता पिता ही स्वर्ग आ सकते हैं, सभी के नहीं। कुछ देर सोचने के बाद भगवान विष्णु बच्चों से मिलने के लिए फिर आए और उन्होंने कहा, बच्चों, यह जरूरी नहीं कि तुम सबके माता पिता स्वर्ग ही आए। उन लोगों को स्वर्ग और नरक उनके कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। अगर उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर बुरे कर्म किए होंगे तो उन्हें नरक भी अवश्य मिलेगा। धर्म और कर्मों की बातों से अनजान उन सभी बच्चों की आत्मा भगवान से कई तरह के सवाल करती रही, लेकिन स्वर्ग के अंदर नहीं गई। काफी समय बीत गया और उन बच्चों के माता पिता की आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक मिल गया। जिन बच्चों के माता पिता को स्वर्ग मिला वे सभी बच्चे खुश होकर स्वर्ग के अंदर चले गए, परंतु कुछ बच्चे अब भी अपने माता पिता का इंतजार उसी दरवाजे पर करते रहे। यह देखकर भगवान विष्णु परेशान हो गए और वो एक बार फिर उन बच्चों के पास गए और उनसे जाकर बोले, बच्चों, तुम्हारे माता पिता ने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए हैं, इसलिए वो स्वर्ग में नहीं आ सकते। इसलिए अब तुम लोग भी अपनी जिद छोड़ो और अंदर आ जाओ। अपने माता पिता के बारे में ऐसी बातें सुनकर वे आत्माएं भगवान से भी बहस करने लगी और उनसे बोली, प्रभु, जब आप हमारी गलतियों को माफ कर सकते हैं तो हमारे माता पिता की क्यों नहीं? इतना ही नहीं, उन लोगों ने यह भी कहा कि अगर आपके लिए ऐसा करना मुश्किल है तो कोई बात नहीं, आप हमें भी उनके पास नरक में भेज दीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु चौंक गए। उन्होंने उन मासूम आत्माओं को बार बार समझाया, लेकिन बच्चों की आत्मा कुछ भी मानने को तैयार नहीं हुई और आखिर में भगवान नारायण को ही उनकी जिद के आगे हार माननी पड़ी।
उसके बाद उन्होंने उन बच्चों के माता पिता के गलत कर्मों को न सिर्फ सुधारा बल्कि उन्हें स्वर्ग में भी स्थान दिया और अंत में सभी बच्चों ने अपने अपने माता पिता के साथ स्वर्ग में प्रवेश किया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।